हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम जैसे साइंस क्लास 6 की साइंस पढ़ रहे हैं। वहाँ पे पीछे हमने सेल पढ़ा, टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सारे इनकी सब चीज़ों के हमने बारे में पढ़ लिया। तो सेल वहाँ पे सेल वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने पहले बताया था, सेल्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। सेल्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म पूरा। तो अभी इसी तरह अभी हम पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के पहले फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर के बारे में। यूनिसेल्युलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हमें पता याद करने में भी इजी हो और आप में पता चल जाए कि यूनिसेल्युलर है क्या। यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर का मतलब ये है कि यूनी, जो इसका मतलब है कि एक, सही है। एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ बिल्कुल ही छोटी सी डेफिनेशन है, आपको याद करने में भी आसानी होगी। एन ऑर्गेनिज्म विच consist of only one cell is called unicellular। इसमें क्या है कि एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म है, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन, जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है, इस कॉल्ड यूनिसेल्युलर। मतलब जो एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जो एक सेल के अंदर ही, एक सेल के अंदर उनका सब काम हो रहा होता है, जो सेल परफॉर्म करते हैं सारे अपनी ड्यूटी, वो एक ही सेल, मतलब उसके एक ही सेल होता है, बस उसके अंदर उसका सारा सब कुछ का निज़ाम जो है वो चल रहा होता है। तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपको यहाँ पे बुक्स में एग्जांपल भी होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अभी आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने दिखाए हुए एमोबा हो गया, यूनिसेल्युलर हो गई है, पेरिमोकियम, ये जो सारे ये एमोबा के वगैरह, इन सब के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिसेल्युलर के सब के बारे में आगे आप ये भी आपको पता होगा तो आगे क्लासेस में आपके काम आएगा। ये जो है, ये सारे जो यूनिस ऑर्गेनिज्म है, ये एक ही सेल पे कंसिस्ट है, बस ये एक ही सेल है, इनमें ऐसे नहीं, एक ही सेल जो होता है इनका सारा काम परफॉर्म करते हैं, एक ही सेल पे ये मुश्तमिल होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल। ये भी हमें अपने जो है ना नेक्ड आई से, जैसे हमने बताया था, सेल जो कॉमन वैसे भी लिविंग थिंग्स के सबके होते हैं, सेल हमें नज़र नहीं आते अपनी नेक्ड आई से। फिर ये एक सेल पे ही मुश्तमिल है, तो फिर ये हमें अपनी नेक्ड आई से नज़र बिल्कुल नहीं आएंगे। इसीलिए इसको एमोबा को देखने के लिए भी हमें अपने माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूग्लेना, यूनिसेल प्लांट वगैरह, जो भी एक एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दूसरी, जो आपने पता होगा यूनिसेलुलर क्या, जो एक ही सेल पे कंसिस्ट होते हैं, एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ये आपने पहले तो ये एक बात इसकी याद कर लेनी थी। यहाँ पे जैसे हमने ये डेफिनेशन छोटी सी लिखी है, ये आपको सारी याद कर लेनी चाहिए कि एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर। उसके बाद जो दूसरी बात है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली फाउंड इन वाटर। दूसरा टॉपिक क्या हो गया, एक आप में ये डेफिनेशन याद कर लेना, उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है कि यूनिसेल्युलर का मैं बस यूसी शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, अब बहुत बड़ी स्पेलिंग है, टाइम वेस्ट होगा। तो यूनिसेल्युलर आर यूजुअली फाउंड इन वाटर। सही है। दूसरा टाइप पॉइंट क्या हो गया इसका, कि यूनिसेल्युलर पे तो आपको पता चलेगा यूनिसेल्युलर क्या है। उसके बाद यूनिसेल्युलर आर यूजुअली फाउंड इन वाटर। अक्सर तौर पे कहाँ पाए जाते हैं, पानी में। जैसे लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, एंड सी, जैसे नदी होती है, दरिया, समंदर वगैरह, हर पानी की अलग अलग जगह होती हैं। और मॉइस्चराइज एरिया लाइक ट्री ट्रंक इन द सोइल, जहाँ पे जो गीला गीला एरिया होता है ये वहाँ पर भी होते हैं। तो ये इनका
ये यहाँ पे लिखा यूनिसेलुलर द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस फॉर सर्वाइवल सच आ मूविंग अबाउट फीडिंग एंड रेस्पायरिंग। ये कह रहे हैं कि इनमें इतनी एबिलिटी होती है, एक यूनिसेलुलर एक ही सेल के अंदर इनकी इतनी एबिलिटी होती है कि अपने जो है सर्वाइव अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना भी खा सकते हैं और रेस्पायरेटरी भी इजीली अपने कर सकते हैं। तो और ये आपने देख लिया ना, ये कहाँ कहाँ पे जो ये पानी में होते हैं और जहाँ पे जो गीली गीली सी जगह होती है, जहाँ पे मिट्टी गीली हो या जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ इन्होंने ट्री ट्रंक वगैरह इस तरह की जो होती हैं गीली जगह जहाँ पे होती हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं पानी के अलावा। सो आई होप आपको ये यूनिसेलुलर का समझ आ गया होगा।